होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। और हम हैं आपके दोस्त राजू भाई। तो दोस्तों, आज की तारीख है 12 मई और आज का दिन है रविवार। सबसे पहले आपको ये बता दें कि शो में आज हम क्या क्या करने वाले हैं। हमेशा की तरह आज के हिसाब से इतिहास की किताब में, फिर बताएंगे आपको एक रोचक तथ्य और सुनाएंगे उसके बाद एक कहानी, और उस कहानी से हम कुछ सीख लेंगे। तो मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि हर साल मई के महीने में जो दूसरा रविवार आता है उसे मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि मातृ दिवस। तो आज का दिन ही तो है मई महीने का दूसरा संडे, यानी कि आज का दिन है मदर्स डे, मातृ दिवस। तो आप सभी को राजू भाई की तरफ से मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम हाथ जोड़कर आप सभी माताओं को प्रणाम करते हैं, मतलब कि आप सबकी माताओं को प्रणाम करते हैं। दोस्तों, माँ तो भगवान का रूप होती है और हर बच्चे के लिए उसकी माँ स्वयं साक्षात भगवान ही होती है। बचपन से लेकर बड़े होने तक हर बच्चा अपनी माँ पर बहुत आश्रित रहता है, और जब भी कहीं पर कभी चोट लगती है तो सबसे पहले माँ का नाम ही याद आता है। दोस्तों, आज आपके दोस्त राजू भाई आप सभी के लिए मातृ दिवस पर माँ पर एक कविता सुनाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं मातृ दिवस की ये कविता। बचपन को जब मैं याद करूं, हर लम्हा फरियाद करूं, कोई नहीं तुम जैसा माँ, क्यों झूठी मैं बात करूं। मेरे दिन की शुरुआत से पहले भूख मेरी प्यास से पहले, मेरी हर आहट जान गई, मेरी हर जिद को मान गई। रोता मैं तकना उसका, सोते में जगना उसका, शिकन मेरे चेहरे पे जब, माथे पे चुंबन उसका। पर दिन वो सारे बड़े हुए, हम पैरों पे खड़े हुए, अब चलने पे जोर हुआ, माँ का आंचल अब दूर हुआ। घर के बाहर मेरा जाना, मिट्टी में खेल के खिल जाना, दूध को हाथ में लिए हुए इसी बीच उसका आना। देख मुझे हंसना पहले, माँ मेरी दुनिया सबसे पहले। लिखने पढ़ने की बात शुरू, माँ की ठंडी वो डांट शुरू। क ख ग उसका कहना, तुतलाता मैं उसका हंसना। ये सारे नगमे छूट गए, हम घर से माँ से दूर गए। अब स्कूल की बारी थी, माँ की पूरी तैयारी थी। बुक बैग टिफिन सब कुछ हाजिर, बस मुझको लेकर जाती थी। होमवर्क पे ध्यान रहे, उसके बाद सम्मान रहे। नंबर ऐसे लाओ तुम, खुद तुमको भी अभिमान रहे। पर माँ की ममता प्यारी है, वो कविता की फुलवारी है। आकाश मेरा अंबर हो तुम, देवी मेरी दुर्गा हो तुम। हो मुझको तुम शोभित पल पल, ना जीना हो तुम बिन एक पल। यादों को मेरी खींच गई, माँ से मिलने की रीत गई। अब आँखों ने देखे सपने, घर को अपने जब छोड़ चला। कितने आंसू बहे नयन से, माँ का साथ मैं छोड़ चला। अब दूर शहर में रहता हूँ, सुख दुख न किसी से कहता हूँ। सुने को मेरे समझ सका, ऐसा न कोई दिखता है। मन को मेरे पढ़ ले ऐसा, माँ से ही वो रिश्ता है, माँ से ही वो रिश्ता है। मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, अगर आप अपने माता पिता के साथ रहते हैं तो आपसे ज्यादा भाग्यवान इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ पिता भगवान होते हैं
और उन्हें हमेशा आदर सम्मान देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता होगा कि आपको लगता है कि आप बड़े हो गए हैं, अब आपको वो प्यार और वो दुलार की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा यकीन कीजिए मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ के लिए तो उनके बेटे ही रहेंगे। इसीलिए जब माँ आपके साथ बात करे, जब भी आपसे कोई चीज पूछे, तो कभी आप गुस्सा मत होइए, कभी झुंझलाइए मत, प्यार से उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि एक समय था जब आप छोटे थे और आपकी हर चीज को माँ सह लेती थी, कभी गुस्सा नहीं करती थी, बल्कि मुस्कुराती थी। तो मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, इस बात को हमेशा याद रखिए। और मैं तो ये मानता हूँ मेरे दोस्तों कि मातृ दिवस सिर्फ एक ही दिन नहीं होता है, हर दिन ही मातृ दिवस है, हर पल ही माँ के लिए समर्पित है। इसीलिए आज के दिन के साथ साथ साल के हर 365 दिन को मातृ दिवस समझकर उसे मनाना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में और चलेंगे अगले पड़ाव में। जी हाँ, मैं हूँ राजू भाई और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। और हाँ राजमिस्त्री भाइयों, क्या आप जानते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर सेफ्टी के लिए क्या करें? कंस्ट्रक्शन के वक्त हर व्यक्ति को हेलमेट, मास्क, ग्लव्स और सेफ्टी बूट पहने होना चाहिए और हेलमेट की बेल्ट हमेशा टाइट बंदी होनी चाहिए। साइट पर फर्स्ट एड किट रखना ना भूलें। याद रखिए मेरे प्यारे भाइयों, केवल अल्ट्राटेक, क्योंकि अच्छा काम तो अच्छा नाम। आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। और हम हैं आपके दोस्त राजू भाई। दोस्तों, समय हो चला है एक रोचक तथ्य सुनाने का। दोस्तों, टमाटर क्या भाव मिल रहे हैं? आप सोचिए। अच्छा, नहीं खरीदे हैं अभी रिसेंटली? कोई बात नहीं है, हम बता देते हैं। देखिए, टमाटर का भाव कितना भी ऊपर उठे, कितना भी नीचे गिरे, लेकिन ये बात आप नहीं जानते होंगे कि टमाटर दरअसल सब्जी नहीं है, टमाटर एक फल है। जी हाँ, फल, फ्रूट वाला फल। लेकिन हम लोग इसका इस्तेमाल सब्जी में करते हैं। पर वाकई में टमाटर है क्या? फल, सब्जी नहीं। ये बात जानकर आपको कैसा लगा? मन ही मन आप सोच रहे होंगे ना कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि टमाटर फल है और हम लोग खाते हैं उसको सब्जी की तरह है। भाई ऐसा ही है, कभी कभी फल भी सब्जी की तरह इस्तेमाल हो जाता है। अब टमाटर को ही देख लीजिए, लेकिन है ये क्या? ये है फल। दोस्तों, हम हैं राजू भाई और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्रियों का अपना रेडियो। अब समय हो चला है आपको एक कहानी सुनाने का, तो तैयार हो जाइए। ये कहानी है एक गीदड़ की। एक गुफा में एक गीदड़ रहता था। थोड़ी देर के लिए वो गुफा से बाहर निकला और जब लौट कर आया तो उसको गुफा के सामने किसी के पैरों के निशान दिखाई दिए। उसे ये निशान किसी बड़े एवं खतरनाक जानवर के प्रतीत हुए। उसे किसी खतरे का एहसास हुआ, लेकिन गीदड़ था बहुत चालाक। उसने सोचा कि गुफा में जाने से पहले आखिर देखे कि मामला है क्या। उसने जोर से गुफा की ओर देखा और आवाज लगाई और कहा, गुफा, ओ गुफा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। फिर गीदड़ ने आवाज लगाई, कहा कि अरे ओ मेरी प्यारी गुफा, तू जवाब क्यों नहीं देती? आज तुझे क्या हो गया है? हमेशा मेरे लौटने पर तू मेरा स्वागत करती है, आज क्या हो गया? अगर तूने जवाब न दिया तो मैं किसी और गुफा में चला जाऊंगा। ये बात अंदर गुफा में छिपा हुआ शेर सुन रहा था। उसने सोचा कि लगता है ये गुफा इस गीदड़ से बात करती है और आज मेरे यहाँ पर घुस जाने से गुफा डर गई है, इसलिए बात नहीं कर रही है। इससे पहले कि गीदड़ चला जाए, क्यों ना मैं खुद गुफा बनकर आवाज निकालूं। तो शेर ने अंदर से कहा, अरे मेरे प्यारे गीदड़, कैसे हो तुम? आओ, गुफा के अंदर तुम्हारा स्वागत है। और ये बात जैसे ही गीदड़ ने सुनी, गीदड़ वहाँ से तुरंत भाग गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? 2 सीख मिलती है। शेर की तरफ से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। शेर दरअसल गीदड़ की चालाकी के बहकावे में आ गया और उसने बेवकूफी कर दी। और हमें गीदड़ से क्या सीख मिलती है? गीदड़ से हमें ये सीख मिलती है कि अगर किसी चीज को लेकर किसी भी वक्त कोई संदेह जागे तो उसे तुरंत मिटा लेना चाहिए। मन में संदेह रखकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए दोस्तों।
इसीलिए अगर आपके जीवन में किसी भी चीज को लेकर संदेह हो तो रुक कर उसका समाधान निकालिए, उसके बाद आगे बढ़िए, तभी जीवन में सफलता की ओर बढ़ पाएंगे। जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट जो है देश का नंबर 1 सीमेंट, बिना किसी दुविधा के, बिना कोई संदेह के ये आगे बढ़ते चला जा रहा है। और क्यों ना बढ़े, इसके अंदर सारे वो गुण जो है। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम की समाप्ति का वक्त हो चला है और मैं लूंगा आप सभी से इजाजत। और हाँ, हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, नई बातों का सिलसिला जारी रखेंगे वहाँ। अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। अलविदा दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.